अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियस बोन। तो हम पढ़ रहे हैं अपर लिम्ब की एनाटॉमी, और अपर लिम्ब की एनाटॉमी में हम फोरआर्म को देखें तो फोरआर्म में दो बोन्स पाई जाती हैं। एक रेडियस पाई जाती है जो लिटरली थंब वाली साइड पे होती है, और एक जो मिडिल लिटिल फिंगर वाली साइड पे होती है अल्नर बोन पाई जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे रेडियस बोन को पढ़ेंगे। रेडियस बोन जो होती है, एक तो मैंने बताया कि वो थंब वाली साइड पर लेटरली साइड पे पाई जाती है। दूसरा, ये जो बोन होती है हमारी, एक बोन होती है टिबिया, जो लोअर लिम्ब की बोन है टिबिया, उसके साथ ही होमोलोगस होता है। मतलब सेम टू सेम वैसे ही टिबिया जो है थंब वाली साइड पर पाई जाती है इन द लोअर लिम्ब। अब जो ये है लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन के इसका भी तीन पार्ट होंगे। एक अपर पार्ट होगा, एक मिडल जिसको हम शाफ्ट कहते हैं, और उसके बाद इसका जो लोअर पार्ट आ जाएगा उनको पढ़ लेंगे। वन बाय वन तीनों को और देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपर एंड जो है, अपर एंड को देख लेते हैं। अपर एंड में हेड होता है और नेक होता है। जो हेड होता है वो राउंडेड होता है, सर्कुलर होता है, कनकेव शेप का होता है, और डिश शेप होता है जो सुपीरियरली, डिश शेप होता है सुपीरियरली ऊपर वाले एरिया से क्या होगा, सुपीरियरली कनकेव शेप होगा। अब कनकेव शेप है, सर्कुलर शेप है, इसका एक सर्कमफेरेंस होगा। सर्कमफेरेंस जहाँ पे होता है वहाँ पर जो अल्ना बोन होती है वहाँ पे आर्टिकुलेट करती है, अटैच करती है। आर्टिकुलेट कहाँ पे करेगी, जो अल्ना का रेडियल नॉच है वहाँ पे अल्ना अटैच करेगी, मतलब वहाँ पे इन दोनों का आर्टिकुलेशन होगी। एक पॉइंट ये। दूसरा, सुपीरियरली जो रेडियस होती है, जो रेडियस का हेड होता है वो आर्टिकुलेट करता है विद द कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस बोन। फिर आ जाता है इसका जो नेक आ जाता है। नेक और जो हेड है, ये दोनों के ऊपर एक लिगामेंट पाया जाता है, एनुलर लिगामेंट पाया जाता है। और जो नेक होता है, नेक क्या करता है, अल्ना के साथ जॉइंट बनाता है। रेडियस का जो नेक है वहाँ पे रेडियस का जो हेड है, हेड उसके साथ अल्ना के साथ क्या करता है, जॉइंट बनाता है, जिसको सुपीरियर अल्नो रेडियल जॉइंट कहते हैं। फिर नेक की आ जाएगा। नेक के ऊपर भी सेम टू सेम एंगुलर लिगामेंट पाया जाता है, और यहाँ पर रेडियल ट्यूबरोसिटी पाई जाती है, जो कि इसके लोअर बिलो द नेक, थोड़ा सा बिलो द नेक एंड मीडियली पाई जाती है। मीडियल ऑफ द नेक एंड जस्ट बिलो ये पाई जाती है। अब इसके देख लेते हैं शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट भी यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप होगा। यहाँ पे भी इसकी तीन सरफेसेस होंगी और तीन बॉर्डर्स होंगे। तो तीन बॉर्डर कौन से होंगे, इंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। जो एंटीरियर बॉर्डर होगा उसका अपर वन हाफ जो होता है वो एंटीरियर साइड पे, इसलिए एंटीरियर है, और ओब्लिक शेप होता है। तो ये क्या करता है, एंटीरियर ओब्लिक लाइन बनाता है जो प्रोमिनेंट होती है। जो कि उसका एंटीरियर का लोअर वन हाफ देखा जाए तो वो क्या होता है, थोड़ा स्मूथ होता है, स्ट्रेट होता है, तो उसको हम क्रेस्ट शेप कहते हैं। वो थोड़ा सा क्रेस्ट टाइप होता है। उसके बाद मीडियल बॉर्डर पे आ जाए तो मीडियल बॉर्डर जो होता है उसका अपर वन फोर्थ को छोड़ें तो लोअर थर्ड फोर्थ जो पोर्शन है वो क्या करता है, रेडियस का अल्ना के साथ वहाँ पे जॉइंट बनता है, जिसको रेडियल अल्नर जॉइंट कहते हैं। वहाँ पे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको एंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे लोअर थ्री फोर्थ पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसी मेम्ब्रेन की वजह से जो मीडियल बॉर्डर होता है उसको इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं। फिर पोस्टीरियर बॉर्डर पे आ जाएं तो पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो भी पोस्टीरियरली ओब्लीक लाइन बनाता है, लेकिन वो क्या होगा, मिडल से थोड़ा जब हम पाल्पेट करें तो वो क्लियर होता है, स्मूथ फील होता है। अब उसके सरफेसेस की आ जाएंगे बात, तो सरफेसेस एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल सरफेसेस होती हैं। तो एंटीरियर सरफेस क्या करेगा, एंटीरियर और मीडियल जो बॉर्डर है इनके साथ सरफेस बनाएगा, तो बिटवीन द एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। और यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट फोरामेन पाया जाता है। न्यूट्रिएंट फोरामेन पाया जाएगा जहाँ से ये एंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पास से गुजरने वाली एंटीरियर एंट्रोशियस आर्टरी की एक ब्रांच पास होती है। एंटीरियर सरफेस से एंट्रोशियस आर्टरी की एक ब्रांच पास होगी। पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाएँ तो पोस्टीरियर सरफेस मेनली यहाँ पे जो एंटीरियर सरफेस है ना, वहाँ पे न्यूट्रिएंट जो फोरामेन है, आपने ये याद रखना है, न्यूट्रिएंट फोरामेन। पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाएँ तो पोस्टीरियर सरफेस कहाँ बनती है, पोस्टीरियरली और मीडियली, मतलब मीडियल और पोस्टीरियर के दरमियान में बनेगी। इसी तरह लेटरल पे आ जाए तो पोस्टीरियरली और एंटीरियरली बनेगी इन दोनों के दरमियान में, और ये मिडल से थोड़ी सी रफ होती है। जो पोस्टीरियर बॉर्डर था वो मिडल से क्या कहता, स्मूथ था, क्लियर था। जो लेटरल सरफेस है वो क्या है, वो मिडल से रफ होगा। अब आ जाते हैं लोअर एंड की तरफ। लोअर एंड सबसे वाइडेस्ट बोन का वाइडेस्ट पार्ट है, और यहाँ पे फिर पांच यहाँ पे एंड पाए जाएंगे, पांच यहाँ पे वो पाए जाते हैं, इसकी सरफेसेस पाई जाती हैं।
एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल एंड इंफीरियर सरफेसेस पाई जाती है। वन बाय वन देखते हैं। तो एंटीरियर सरफेस जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, प्रोमिनेंट रिज वहाँ पे पाया जाता है। पालपेट करें तो वहाँ पे आपको रिज फील होगा और यहाँ से रेडियल आर्टरी पास हो रही है। फिर पोस्टीरियर साइड पे आ जाए तो पोस्टीरियर साइड पर यहाँ पे 4 ग्रूव्स पाए जाते हैं जहाँ पे एक्सटेंसर मसल पास करते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंसर पार्ट होता है तो एक्सटेंसर टेंडन यहाँ से पास होंगे। फिर मीडियल साइड पे आ जाए तो मीडियल साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे अल्नर नोच पाई जाती है जहाँ पर अल्ना ने अटैच होना होता है। अल्ना का हेड लोअर साइड पे होता है तो अल्ना के हेड ने जो रेडियस के ऊपर अल्नर नोच है वहाँ पे अटैच होना होता है। अगर रेडियस के हेड के ऊपर आ जाए तो रेडियस के हेड के ऊपर आर्टिकुलेट हो रहा था अल्ना, जहाँ पे अल्नर वहाँ पे रेडियल नोच पाई जा रही थी। रेडियल नोच पे रेडिया आर्टिकुलेट कर रहा था, अटैच कर रहा था विद द अल्ना। और इसी तरह अगर लोअर साइड पे आ जाए, लोअर एंड पे आ जाए तो रेडियस के ऊपर पाए जाने वाला अल्नर नोच है जहाँ पे अल्ना का हेड अटैच करता है। अल्ना बोन जो हमारे ऑपोजिट होता है, लाइक लोअर एंड पे अल्ना का हेड होगा, अपर पार्ट पे रेडियस का हेड होता है। लेटरल पार्ट पे आ जाए तो लेटरल पार्ट थोड़ा लॉन्ग होता है, डाउनवर्ड होता है और वहाँ पे क्या करता है, एक प्रोसेस बनाता है जिसको हम स्टेलॉइड प्रोसेस कहते हैं। और इंफीरियरली आ जाए तो इंफीरियरली देखा जाए तो एक तो हमने इसको देखना है मीडियली और दूसरा लेटरली देखना। जो मीडियली होगा वो एरिया थोड़ा स्क्वायर टाइप होगा और जो लेटरल एरिया है वो ट्रायंगुलर टाइप होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। जो लेटरल एरिया होता है वहाँ पर आर्टिकुलेट करती है हमारी रिस्ट की बोन, स्केफॉइड बोन, और जो मीडियल एरिया है वहाँ पे लूनेट बोन आर्टिकुलेट करती है। तो अब इसकी देख लेते हैं, हम साइड डिटर्मिनेशन कर लेते हैं और उसके अलावा इसके हम फीचर्स देख लेते हैं पिक्चर्स के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसकी साइड डिटर्मिनेशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका हेड जो होता है, सर्कुलर हेड जो है, जो कनकेव शेप का होगा, उसको अपवर्ड प्लेस करना है और उसके बाद जो इसकी ये स्टीलॉयड प्रोसेस वाला जो वाइडर एज है जो इसका, उसको हमने डाउनवर्ड प्लेस करना है। उसके बाद हमने देखना है इसकी ये रेडियल ट्यूबरोसिटी चेक करनी है और इसका जो शार्पेस्ट बॉर्डर होता है, जो मीडियल बॉर्डर होता है, वो हमने देखना है और उसको हमने मीडियली प्लेस करना है। और जो स्टील ऑयल प्रोसेस होता है उसको हमने लेटरली प्लेस करना होता है। तो अभी अगर इस डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो ये हमारी राइट साइड की रियर बोन है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका आ जाएगा, हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम इसको अपर एंड में डिवाइड करते हैं, एक लोअर एंड में, और मिडल को हम शाफ्ट में डिवाइड करते हैं। तो अपर हेड में देख लेते हैं, अपर एंड में देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा हेड आ जाता है जो कि डिस्क शेप होता है। अब डिस्क शेप होगा और ये इनवर्डली अगर इसको सुपीरियरली देखें, सुपीरियर व्यू में देखें तो ये कनकेव शेप का होगा और यहाँ पर जॉइंट बनाता है, ये जॉइंट बनाता है, आर्टिकुलेट करता है विद अ कैपुचुलम और यहाँ पे हमारी एल्बो जॉइंट बनती है। फिर अगर इसको हम ये एंटीरियरली देखें तो ये यहाँ पे सर्कुलर है, यहाँ पे एक सर्कमफेरेंस बना रहा है। इसका जो सर्कमफेरेंस होगा यहाँ पर इस जगह पर ये रेडियल नोच जो पाई जाती है अल्ना के ऊपर होती है, प्रेजेंट होती है, उसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है। वहाँ पर ये सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। तो यहाँ पे 2 जॉइंट्स देख लिए, एक हमने एल्बो जॉइंट देख लिया और उसके बाद जो रेडियल नोच के साथ जो अल्ना के ऊपर प्रेजेंट है उसके साथ आर्टिकुलेट करके जॉइंट बनाएगा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और उसके बाद फिर अगर नीचे आ जाते हैं, इसकी शाफ्ट की तरफ आते हैं और उससे पहले ये देख लें कि यहाँ पर जो इसका हेड होता है और हेड के इन्फीरियरली यहाँ पे नेक होता है, इन दोनों के ऊपर कार्टिलेज होता है, लिगामेंट होता है, जो एनुलर लिगामेंट होता है हेड के ऊपर है, जो एक्सटेंड करता है एंड अप टू द नेक। और यहाँ पर जो रेडियल ट्यूबरोसिटी पाई जाती है, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी मीडियली प्लेस करनी होती है और ये नेक के मीडियली ही प्रेजेंट होती है। फिर आ जाते हैं इसके लोअर जो मिडल एरिया है, जो हम जिसको हम शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट की तरफ देखें तो शाफ्ट को हमने अपर इंटीरियर नोट करना है। इसके यहाँ पे बॉर्डर्स देखने हैं, यहाँ पे हमने सरफेसेस देखनी है। तो इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और उसके बाद हम इसकी 3 सरफेसेस भी काउंट कर लेंगे। तो सबसे पहले इंटीरियर बॉर्डर की तरफ आ जाते हैं। तो इंटीरियर बॉर्डर ये नज़र आ रहा है, यहाँ से जो इसका रेडियल ट्यूबरोसिटी यहाँ से स्टार्ट होता है अप टू द स्टीलॉयड प्रोसेस। तो अपर हाफ जो इंटीरियर होता है, इंटीरियर बॉर्डर है, वो ओब्लीक होता है, जैसे ये शेप आ रही है ओब्लीक है और उसके बाद नीचे ये स्ट्रेट है, स्मूथ है। ये लोअर हाफ जो होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट बनाता है।
उसके बाद अगर इसके मीडियल बॉर्डर पे आ जाएँ तो मीडियल बॉर्डर, ये इनर वाला मीडियल बॉर्डर है, ये शार्पेस्ट बॉर्डर होता है, शार्पेस्ट बॉर्डर ऑफ रेडियल बोन होता है। और यहाँ पर ये सेंटर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाई जा रही है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बढ़ रही है जिसको, जो रेडियस और अल्ना को आपस में जोड़ रही है, जिसको एंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वो मीडियल बॉर्डर पे पाई जाती है, जिसकी वजह से मीडियल बॉर्डर को हम एंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं। अब जो एंटीरियर सरफेस होती है, जहाँ पे ओब्लिक अपर हाफ जो एंड हो रहा है, वहाँ पर यहाँ पे एक फोरामेन पाया जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं। न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है, यहाँ से हमारी एंटीरियर आर्टरी की, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी की ब्रांच पास होती है। तो मेनली यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पर ये एंटीरियर बॉर्डर के पास पाई जा रही है, मीडियल साइड पे न्यूट्रिएंट फोरामेन पाया जाता है। फिर उसके बाद अगर आ जाएँ पोस्टीरियर सरफेस पे, तो पोस्टीरियर सरफेस आ जाएगी हमारी, इसकी बैक साइड पे देखें, बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर को देखें तो ये बैक साइड में पोस्टीरियर बॉर्डर आता है। पोस्टीरियर बॉर्डर सारा ही चलता है, लेकिन बिल्कुल सेंटर से, मिडल से ये प्रोमिनेंट होता है, मिडल से ये क्या होगा, थोड़ा क्लियर होगा। तो उसके बाद आ जाते हैं हम इसके, अब बॉर्डर्स हो गए हैं, इसके सरफेसेस को देख लेते हैं। सरफेसेस पहले इंटीरियर सरफेस आ जाएगी, उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस एंड लेटरल सरफेस आ जाएगी। इंटीरियर सरफेस जो होती है वो इंटीरियर और मीडियल के दरमियान में बनती है, इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में बनती है। इनके दरमियान में ही यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट फोरामेन पाया जाता है, जहाँ से आर्ट ब्रांच ऑफ रेडियल इंट्रोशियस आर्टरी पास करती है। उसके बाद अगर आ जाएँ इसके पोस्टीरियर सरफेस की तरफ आते हैं, तो पोस्टीरियर सरफेस जो होती है, जो उसकी बैक साइड पे पाई जाएगी, वो पोस्टीरियर सरफेस होगी पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, इसके दरमियान में इसको रोटेट करें तो ये इस साइड पे आ जाएगा, तो ये इसका मीडियल बॉर्डर है, ये ऊपर आ जाता है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों के दरमियान में पोस्टीरियर सरफेस पाई जाएगी। अब इसके लेटरल सरफेस की तरफ आ जाता है, तो उसके ऑपोजिट साइड पे लेटरल सरफेस आ जाती है। तो लेटरल सरफेस जो एंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान में, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में लेटरल सरफेस बनती है। और जो लेटरल सरफेस होती है वो मिडल से थोड़ी रफ होती है, प्रोमिनेंट होती है, जिसको हम पाल्पेट करें तो क्लियरली विजिबल होती है, फील हो जाता है। अब इसके बाद आ जाएगा लोअर एंड, आ जाएगा लोअर एंड जो इसका वाइडेस्ट एंड है, जहाँ पर 5 सरफेसेस पाई जाती हैं। सिर्फ यहाँ 5 सरफेसेस होंगी, 5 सरफेसेस होंगी। कौन-कौन सी? ये फ्रंट पे नज़र आने वाली एंटीरियर, साइड से लेटरल, आउटवर्ड लेटरल, इनर वाली साइड से मीडियल, लोअर साइड से इंफीरियर और बैक साइड से पोस्टीरियर सरफेस आ जाएगी। तो इसमें टोटल 5 सरफेसेस हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल और इंफीरियर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस होती है वो थिक होती है, यहाँ पर एक प्रोमिनेंट रिज, ये प्रोमिनेंट रिज पाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ से ही अगर हम यहाँ से अपने चेक करें रेडियल सरफेस से, तो यहाँ से रेडियल आर्टरी पास होती है, जिसको हम पाल्पेट करते हैं फॉर पल्स रेट। तो यहाँ से जो इंटीरियर बॉर्डर, इंटीरियर रिज है, यहाँ से पास करती है, इंटीरियर आर्टरी पास करती है। फिर पोस्टीरियर साइड पे आ जाए, तो पोस्टीरियर साइड पे 1, 2, 3 और 4 ग्रूव्स पाए जाते हैं। उन ग्रूव्स के सेंटर में यहाँ से एक डोर्सल ट्यूबरकल पास करता है, जो सबसे प्रोमिनेंट होता है, जिसको डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर भी कहते हैं, या लिस्टर ट्यूबरकल या डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं इसके मीडियल साइड पे, इसके मीडियल साइड पे, ये मीडियल साइड पे देखें तो मीडियल सरफेस जो होगी, वहाँ पे अल्नर नॉच पाई जाती है, जहाँ पे अल्ना बोन अटैच होना होता है। अल्नर नॉच पाई जाती है रेडियस के ऊपर, जहाँ पे अल्ना का हेड अटैच होता है। क्योंकि जो रेडियस होता है उसका हेड सुपीरियर प्लेस करते हैं, जो अल्ना होता है उसका हेड इंफीरियरली प्लेस करते हैं, और अल्ना का हेड अल्नर नॉच के ऊपर आर्टिकुलेट करता है विद द रेडियल बोन। फिर आ जाएगा इसके लेटरल साइड पे ये स्टीलॉयड प्रोसेस होता है, जो लेटरल सरफेस है वो एक्सटेंड करती है, प्रोलॉन्ग्ड होती है, अप टू द स्टीलॉयड प्रोसेस बनाती है। फिर इंफीरियर सरफेस पे आ जाए, तो इंफीरियर सरफेस पे यहाँ पर हमें 2 पोर्शंस मिलेंगे, एक हमें मिलेगा जो ट्रायंगुलर होगा, और जो है एक होगा वो स्क्वायर टाइप होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो मीडियली रेक्टेंगुलर होगा, जहाँ पर हमारी यहाँ पे कार्पल बोन आर्टिकुलेट करती है ल्यूनेट बोन।
ल्यूनेर बोन यहाँ पे आर्टिकुलेट करेगी और जो ट्रायंगुलर होती है वहाँ पे स्केफॉइड बोन आर्टिकुलेट करती है और यहाँ पर इन दोनों ने यहाँ पर बनाना होता है रिस्ट जॉइंट बनाना होता है। अब देख लेते हैं इसके हम मसल अटैचमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ मसल आ जाएगा सुपिनेटर मसल, जो कि अपर पार्ट में, अपर और लेटरल पार्ट में अटैच होता है। मतलब ये जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है उसके लेटरल साइड पे और नेक के अराउंड ये अटैच होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मसल है बाइसेप ब्रेकियाई मसल। तो बाइसेप ब्रेकियाई मसल हमारा ये यहाँ पर बाइसेप ब्रेकियाई मसल होता है। मैं यहाँ पर ये बाइसेप ब्रेकियाई मसल है जो कि रफ सरफेस ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी पे पाया जाता है। यहाँ पे उसकी इंसर्शन होती है, यहाँ पे रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, उसके रफ सरफेस के ऊपर ब्रेकियो बाइसेप ब्रेकियाई मसल यहाँ पे इंसर्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट मसल आ जाता है हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल। तो ये हमारा आ जाएगा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल। यहाँ पे आ जाएगा ये वाला मसल। ये आपकी ये रेडियस है, रेडियस के एंटीरियर ओब्लीक लाइन जो होती है यहाँ पे रेडियल की एंटीरियर ओब्लीक लाइन जो होती है वहाँ पे अटैच होता है, वहाँ पे होता है। तो अपर एंटीरियर बॉर्डर, अपर हाफ एंटीरियर बॉर्डर जो ओब्लीक था वहाँ पर ये मसल अटैच होता है। उसके बाद आ जाता है प्रोनेटर टेरिस मसल। तो ये हमारा आ जाएगा प्रोनेटर टेरिस मसल, जो कि मिडल में पाया जा रहा है। प्रोनेटर टेरिस मसल मिडल ऑफ द लेटरल सरफेस, जो शाफ्ट की लेटरल सरफेस है मिडल है वहाँ पर पाया जाता है। तो ये प्रोनेटर टेरिस मसल है। नेक्स्ट मसल आ जाएगा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में होगा तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल होगा। ये हमारा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल है, जो कि लोअर टू हाफ में, मतलब टू थर्ड में इंटीरियर सरफेस के पाया जाता है। ये इंटीरियर सरफेस है, इंटीरियर सरफेस के लोअर टू थर्ड पे यहाँ पे अटैच होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मसल आ जाता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल ये लोअर एंड पे पाया जाएगा। ये देखिए यहाँ से जो बिल्कुल अबव द स्टीलॉइड प्रोसेस है, लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस की लोअर पार्ट पे अबव द स्टीलॉइड प्रोसेस यहाँ पे पाया जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, abductor pollicis longus मसल एंड एक्सटेंसर pollicis brevis मसल। ये जो दोनों मसल होते हैं ये हमारे जो रिस्ट है, जो रेडियस है, रेडियस की पोस्टीरियर सरफेस पे, ये पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर सरफेस पे यहाँ पे अटैच होता है। तो हमने कितने मसल पढ़े हैं? टोटल 8 मसल पढ़े हैं हमने। नौ मसल पढ़े हैं हमने जो रेडियस बोन के साथ अटैच होते हैं। सुपिनेटर मसल, उसके बाद प्रोनेटर टेरिस मसल, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास फ्लेक्सर एरिया में, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। और उसके बाद आ जाता है बाइसेप ब्रेकियाई मसल। यहाँ पे हमारा बाइसेप ब्रेकियाई मसल पाया जाएगा, जो कि पाया जाता है ट्यूबरोसिटी की रफ सरफेस के ऊपर, पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर पाया जाता है जिसकी इंसर्शन थी। और ब्रेकियो रेडियलिस मसल रह गया है। तो हमारा ब्रेकियो रेडियलिस मसल ये वाला हमारा ब्रेकियो रेडियलिस मसल है, जो कि लोअर और लेटरल सरफेस ऑफ द रेडियस पाया जा रहा था और अबव द स्टीलॉइड प्रोसेस।